हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज मास्टर स्ट्रोक में एक बहुत अहम सवाल हम उठाने जा रहे हैं। सवाल यह है कि हमारे रोल मॉडल कौन है? वो जो एक ज्वेलरी ब्रांड के विज्ञापन से आहत हो जाते हैं, या वो जो एक फिल्म में मुस्लिम किरदार की हिंदू लड़की से शादी के नाम पर नाराज हो जाते हैं, या फिर इस देश की सेना जो दुश्मन देश के मृतक सैनिकों के साथ भी सम्मानजनक व्यवहार करती है। हमें लगता है कि देश के लोगों ने बहुत से फर्जी राष्ट्रवादियों को अपना हीरो माना हुआ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार 2 बार बिना बात के सामुदायिक जहर घोलने की कोशिश हुई है। पहली बार जब तनिष्क के विज्ञापन पर विवाद पैदा किया गया, और अब ऐसा ही विवाद अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब पर किया जा रहा है। जो अक्षय कुमार अभी तक राष्ट्रवादी अभिनेता थे, उन्हें अब जिहादी बताया जा रहा है, क्योंकि इस फिल्म में अक्षय कुमार के किरदार का नाम आसिफ है और उनकी पत्नी का नाम प्रिया। अक्षय कुमार के खिलाफ सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। नफरत फैलाने वालों की ये हिम्मत इसलिए बढ़ती है क्योंकि दुर्भाग्य से उन्हें कुछ लोगों का समर्थन हासिल होता है। जो लोग इनका समर्थन करते हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि देश की असली हीरो सेना है। भारतीय सेना ने एक बार फिर अपनी ऊंची साख की एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको सब समझ आएगा। जम्मू कश्मीर की खामोश वादियों के बीच मौजूद 10 बाई 5 फीट की यह तस्वीर खुद कई संदेश समेटे हैं। वो संदेश क्या है, ये हम आपको बताएं। उससे पहले ये जान लीजिए कि भारत की जमीन पर मौजूद ये कब्र पाकिस्तान के मेजर मोहम्मद शब्बीर खान की है। जो 5 मई 1972 को हंदवाड़ा के नौगांव में भारतीय सेना की एक कार्रवाई में मारे गए थे। लेकिन भारतीय सेना ने दुश्मन मुल्क के इस मेजर को सम्मान दिया। भारत की 2 गज जमीन दी। चिनार कौर ने इस तस्वीर को साझा करते हुए ट्विटर पर लिखा, भारतीय सेना की परंपराओं को जीवित रखते हुए पाकिस्तानी सेना के सिताराए जुर्रत मेजर मोहम्मद शब्बीर खान की एक क्षतिग्रस्त कब्र को फिर से ठीक किया गया है। ये तस्वीर ऐसे वक्त सामने आई है जब कुछ दिन पहले ही तनिष्क के एक विज्ञापन को लेकर देश में यह बहस छिड़ गई थी कि मुस्लिम परिवार में हिंदू धर्म की बहू को क्यों दिखाया गया। सोशल मीडिया पर तनिष्क को ट्रोल किया गया, जिसके बाद तनिष्क को यह विज्ञापन वापस लेना पड़ा। यह विवाद अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि सोशल मीडिया में बायकॉट लक्ष्मी बॉम्ब ट्रेंड करने लगा, क्योंकि इस आने वाली फिल्म में अक्षय कुमार आसिफ नाम के एक मुस्लिम युवक का किरदार निभा रहे हैं और फिल्म में उनकी हीरोइन कियारा आडवाणी के किरदार का नाम प्रिया बताया जा रहा है। इस तस्वीर को जहन में रखकर अब ये सोचिए कि क्या सिर्फ धर्म के आधार पर हमें किसी भी चीज का विरोध करना चाहिए, या फिर भारतीय सेना ने मेजर शब्बीर को जो सम्मान दिया उससे सीखना चाहिए। इनकी जो वाइफ थी मेजर शब्बीर खान की, इनको परमिशन थी कि आके इस मजार के ऊपर आती थी और रेगुलरली आके मिल जाती थी, ये देख के जाती थी। ये काफी समय तक होता रहा था। उसके बाद कुछ हालात ऐसे हो गए हैं, जब से तारबंदी हो गई, ये हो गई, फिर वहां पे रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो गया था। भारतीय सेना दुनिया में इकलौता वो संस्थान है जहां सभी धर्मों को बराबर माना जाता है। भारतीय सेना में जवानों के लिए सर्वधर्म स्थल होता है। सहिष्णुता, एकीकरण और बहुविश्वास को बढ़ावा देने के लिए सेना राष्ट्रीय एकता संस्थान का संचालन भी करती है। अगर एक हिंदू ऑफिसर मुस्लिम यूनिट के अंदर कमीशन होता है तो वो रोजे भी रखता है, वो ईद भी मनाता है।
और अगर एक मुस्लिम ऑफिसर एक हिंदू पलटन के अंदर कमीशन होता है तो वो दिवाली भी मनाता है, होली भी मनाता है और जितने हिंदू फेस्टिवल्स हैं नवरात्रि भी मनाता है। याद कीजिए करगिल की ये तस्वीर, जब पाकिस्तान ने अपने मारे गए जवानों के शव लेने से इनकार कर दिया था, तब भारतीय सेना ने उन्हें पूरे सम्मान के साथ दफनाया था। भले वो दुश्मन फौज के सिपाही थे, और ये तस्वीर भी भारत की उसी बहुधर्मी विश्वास को मजबूत बना रही है। अब तय हमें करना है कि हमारा रोल मॉडल कौन है, सेना या सोशल मीडिया। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त दो बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ साहब, जो कि फॉर्मर जीओसी है चिनार कोर के, सुब्रास्ता जो कि लेखिका हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल दुआ, आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। ये जो हिंदू मुस्लिम रिश्तों की सीमा पर बनी ये जो कब्र है, और इस वक्त इस कब्र का रेनोवेशन किया है सेना ने, उससे संदेश क्या है इस वक्त? मेरे लिए इंपॉर्टेंट वक्त ये है। देखिए, जो इंडियन आर्मी ने अभी किया है, या जो आज से तकरीबन 50 साल पहले जब 1970 में ये वाकया हुआ था, ये किसी मैसेज देने के लिए नहीं है। ये कुदरती कार्रवाई है जो मिलिट्री इंडियन आर्मी हमेशा की आई है। अभी आपके या जो बता रहे थे, कारगिल की लड़ाई में जब पाकिस्तान आर्मी ने अपने सोल्जर्स को लेने से इनकार किया, तो हमारी सेना ने बाइज्जत रिवाज के साथ बरियल किया। मुझे याद है, मैं जैकलिन हमारी रेजिमेंट उसमें हिस्सा लिया था। ये जो कब्र है, ये मैं 1984 में भी वहां डिप्लॉयड था, और एक बार से उधर मैं यहाँ गया था। तब हमने इसके बारे में अपने साथियों से वहां सुना कि तब हम कैप्टन सुन के कि वो कब्र कुछ अंदर है, कुछ मीटर अंदर है हमारे में, तो कि उनकी फैमिली आते हैं मई के महीने में जब एनिवर्सरी पे, और कब्र पे। सर, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं उसे दुरुस्त करवाने की कोशिश करती हूँ, और इस बीच सुब्रास्ता का रुख कर लेते हैं जब तक वो टेक्निकल परेशानी को दूर किया जाए। सुब्रास्ता, हम कई दफा एक साथ बैठे हैं, कई मसलों पर बातचीत की है। हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान जीते अलग तरीके से हैं, लेकिन साथ जीते हैं और नॉर्मल जीना सीख चुके थे। अब ये न्यू नॉर्मल क्या हो गया हिंदू मुसलमान का, किस तरीके का है? रुबिका जी, ये बहुत ही हद है जिस तरीके से हर इशू पे एक कम्युनल पुट दे करके सोशल मीडिया पूरी तरह पोलराइज हो जाता है। मुझे लगता है कि ये एक दोनों तरफ के कट्टरपंथ का ही नतीजा है जो ऐसा हो रहा है। तो रुबिका जी, मैं थोड़ा आशान्वित रहती हूँ इस सारी नेगेटिविटी और इस सारे डार्कनेस के बावजूद, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मंथन का समय है, और इस तरीके की गंदगी को ना तो कोई भी समझदार हिंदू या समझदार मुसलमान बहुत दूर तक एक्सेप्ट करता है। आप तनिष्क वाले एड पर भी देखिए जिस तरीके से कंट्रोवर्सी हुई। मैंने खुल करके जो कारण थे तनिष्क के एड के विरोध का, उसका समर्थन किया, लेकिन बॉयकॉट तनिष्क का जो ट्रेंड चला और जिस तरीके से लोगों ने एकाध जो घटना होने की बात आई सामने, उसका समर्थन कोई भी नहीं कर सकता। जब भारतीय सेना ने एक डिसीजन लिया जो कि एक बहुत ही रैशनल और बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन डिसीजन है, इस पे ट्रोल मुझे लगता है वही लोग कर सकते हैं जिनमें इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है। इस मसले में रुबिका जी, मैं दोबारा कहना चाहती हूँ, कोई भी समझदार हिंदू और कोई भी समझदार मुसलमान किसी भी किस्म के कट्टरपंथ का समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन अंत में एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, जिन कारणों से तनिष्क जैसी रेप्यूटेड कंपनी का विरोध हुआ या उस एड का विरोध हुआ, उस कारण को भी समझना होगा रुबिका जी। मैं आपसे बहुत आसानी से ये बात इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि आपने हमेशा बहुत रैशनल डिस्कशन रखने की कवायद की है, और ये मीडिया में एक अपवाद जैसा है, बिना फेक न्यूज फैलाए, बिना किसी भी तरीके का कोई
रैशनैलिटी का मर्दन किए आपने ऐसा किया है। इसीलिए आप भी जानती हैं कि जिस कॉन्टेक्स्ट में हम जी रहे हैं, 23 साल के अंकित सक्सेना की जिस तरीके से मौत होती है, जिस तरीके से राहुल राजपूत की मौत होती है, जिस तरीके से झारखंड में वो महिला आत्मदाह करने को मजबूर होती है, लखनऊ में जिस तरीके से विधानसभा के सामने महिला आत्मदाह करती है, और ये सब इंटरफेथ मैरिजेस का ही बैकड्रॉप था। वैसी स्थिति में तनिष्क का एक तरफा ऐड लाना और ऐड लाने के बाद उसको विड्रॉ करना और ये पोर्ट्रे करना कि उनके ऊपर खतरा था, मुझे लगता है ये जो पॉलिटिक्स होती है ना पीछे, ये सही नहीं है। आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, हम लोगों ने एक तरफा सच दिखाने की कोशिश की, हमसे थोड़ी हो सकता है कि हम बैलेंस नहीं थे। ये रहा दूसरा ऐड जिसमें आपने दूसरे पक्ष को दिखाने की कोशिश की, मामला वहीं थम जाता। लेकिन लोग हिंदू मुसलमान यूनिटी की बात करते हैं, लोग ये जरूर चाहते हैं कि लोग रियलिटी को एक्सेप्ट करें, लेकिन जब रियलिटी दिखाने की बात होती है तो वो हमेशा एक तरफा होता है। दिक्कत मुझे लगता है यहाँ से आती है। ओके, फिर भी जिस तरीके का शुभ्रास्ता, मैं उस बात को वेलकम करूंगी जो आपने बिल्कुल शुरू में कही कि ये दोनों तरफ के कट्टरवाद लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे मैसेज को मलाइन कर देते हैं, या जिस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं हर्डल्स क्रिएट कर देते हैं। मैं कुछ और मसलों पर आपसे बात करना चाहूंगी, लेकिन बात तनिष्क तक रुक नहीं गई ना। अब जैसा हमने कहा अक्षय कुमार के केस में, अब जरा ये देख लीजिए कि कैसे अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब पर विवाद किया जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया, वजह यह है कि फिल्म में अक्षय कुमार के किरदार का मुस्लिम नाम है और उनकी पत्नी का हिंदू नाम। लक्ष्मी बॉम्ब, अक्षय कुमार की वो फिल्म जो रिलीज से पहले ही विवादों में फंस गई है। सोशल मीडिया पर लोग अब अक्षय कुमार पर भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे हैं। कोई उन्हें जिहादी बता रहा है तो कोई बॉलीवुड जोकर। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अक्षय को हिंदुत्व का मजाक बनाने वाला तक कह दिया। विवाद फिल्म में अक्षय के किरदार को लेकर नहीं, बल्कि ट्रोलर्स को इस आसिफ के नाम से चिढ़ है। फिल्म में अक्षय कुमार का नाम आसिफ है और उनकी पत्नी का रोल कर रही कियारा आडवाणी का नाम है प्रिया, और ये बात ट्रोलर्स को हजम नहीं हो रही। विरोध करने वालों का मत है कि अक्षय कुमार ऐसा करके देश में लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए उनकी फिल्म का बायकॉट किया जाना चाहिए। ट्विटर पर एक यूजर ने फिल्म की एक फोटो के साथ लिखा, फिल्म का नाम लक्ष्मी बॉम्ब है जो दिवाली पर रिलीज हो रही है। ये किस सभ्यता का प्रमोशन अक्षय कर रहे हैं। इस ट्वीट को आगे बढ़ाते हुए अजीत कुमार नाम के यूजर ने लिखा कि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि अक्षय कुमार बॉलीवुड जोकर्स की तरह निकले। श्री नाम के यूजर ने तो हैशटैग जिहादी अक्षय कुमार के साथ ये तक लिख दिया कि फिल्म का नाम लक्ष्मी बॉम्ब हिंदू देवी लक्ष्मी का अनादर है। पीआर बाबा नाम के यूजर ने भी फिल्म के नाम से लेकर फिल्म निर्माता, लेखक, गीतकार और शूटिंग लोकेशन तक का जिक्र करते हुए ये साबित करने की कोशिश की कि फिल्म एक एजेंडे के तहत बनाई गई है। सिर्फ एक नाम की वजह से सोशल मीडिया में अक्षय कुमार के सारे अच्छे कामों को भुला दिया गया। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि आपको हम ये तस्वीर दिखाएं। 3 साल पुरानी ये तस्वीर भारत के वीर ऐप की लॉन्चिंग कार्यक्रम की है। ये ऐप अक्षय कुमार ने इसलिए लॉन्च किया था ताकि शहीद हुए सुरक्षा बलों तक आर्थिक मदद पहुंचाई जा सके। मार्च 2017 में अक्षय कुमार ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में शहीद हुए सीआरपीएफ के 12 जवानों को 1 करोड़ 8 लाख रुपए की आर्थिक मदद की थी। 2017 में शहीद परिवारों की मदद के लिए अक्षय कुमार ने लोगों से अपील करके 6.5 करोड़ रुपए जुटाए थे और परिवारों की मदद की थी। इसी साल पीएम केयर्स फंड में अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपए डोनेट किए थे, लेकिन इन सभी अच्छे कामों को सिर्फ एक नाम की वजह से भुला दिया गया। हालांकि कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं जो अक्षय का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे ही एक अमृतेश नाम के यूजर ने लिखा, लक्ष्मी बॉम्ब नाम का पटाखा सालों से दिवाली में इस्तेमाल किया जाता रहा, फिर क्यों नहीं किसी ने पटाखा बनाने वाली कंपनी का बायकॉट किया। इस पूरे विवाद के बीच अक्षय की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है। और आपको बता दें कि 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभ्रास्ता ने आपसे कुछ देर पहले हमसे बात की और लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ साहब भी है जो कि फॉर्मर चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, फॉर्मर जीओसी भी हैं। जरा उनका रुख कर लेते हैं। सर, मैं अब उम्मीद करती हूं कि आपकी आवाज, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त, आपकी आवाज देश सुने। सेना हमारी रोल मॉडल है। सर, आप तो उस यूनिट को हेड कर चुके हैं जहां एक छत के अंदर अल्लाह भी है, भगवान भी है, यीशु मसीह भी है और गुरु गोविंद भी है। जी, मैं जम्मू कश्मीर लाइफ एक्सटेंशन से ताल्लुक रखता हूं
मैं उम्मीद करता हूँ अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? बेहतर है सर, बेहतर है जी। तो मैं जैकलाई रेजिमेंट से हूँ, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। हमारी रेजिमेंट में हर बटालियन में हम उसको MMG कहते हैं। ये मीडियम मशीन गन नहीं है, ये है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एक छत के नीचे होता है। हमारी यूनिटों में हर कंपनी, हर प्लेटून, हर सेक्शन में सब जवान मिल के रहते हैं। यानी कि हमारी ऐसे नहीं कि 2 कंपनियां डोगरा की हैं और 2 कंपनियां मुसलमान हैं और ऐसे। तो एक सब इकट्ठे ट्रेनिंग करते हैं, सब इकट्ठे रहते हैं, सब इकट्ठे लड़ाई लड़ते हैं, सब इकट्ठे जीते मरते हैं। और ये एक फर्क मैं देखता हूँ कि कोई ऐसा सोचता भी नहीं है। मैं जब जवानों के साथ होता हूँ, जहाँ पे वो रोजे रखते हैं, मैं उनके साथ रोजा रखता हूँ। अगर वहाँ कोई भी धर्म और मजहब हमारा वैसा ही बन जाता है जो जवानों का है। तो आज के इस विवाद में मैं ये सिर्फ कहना चाहूंगा कि सेना किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करती है, लेकिन सेना का एक अपना करने का तरीका, हमारी इंडियन आर्मी का ऐसा तरीका है जिससे मेरी समझ से देश में एक मिसाल पैदा हो सकती है। आपने जिस मसले की बात की, जो हम बात कर रहे थे, वो मेजर पाकिस्तान आर्मी के मेजर शबीर की कब्र जो है, उनकी कब्र में उनका परिवार आता रहा है। जब काफी साल पहले, मुझे याद है, मैं जब ऑडियो मेरा ठीक नहीं चल रहा था, मैं आपको बता रहा था कि मैं एज ए कैप्टन वहां जा चुका हूँ और तब से हम सुनते आ रहे हैं कि उनकी फैमिली वहां आती थी। इंडियन आर्मी एक एथिकल आर्मी है। हमने कारगिल में भी जो उन्होंने अपने सोल्जर्स को नहीं दिया, तो हमने उनको बाइज्जत दफन किया। और इसीलिए तो जनरल दुआ, इसीलिए तो आज हम कह रहे हैं कि आपका रोल मॉडल कौन है हिंदुस्तान का, वो जो सरहदों की सुरक्षा करते हैं, जो वतन को सच में दुश्मनों से बचाते हैं, या वो जो अंदर कहीं बैठे हुए हैं और जबरदस्ती की सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बात को मैं शुभ्रास्ता पर ले जाने की कोशिश करती हूँ। शुभ्रास्ता, हिंदुस्तान में धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन परंपरा तो एक है ना। परंपरा हिंदुस्तानी परंपरा है। और खासकर जब सनातन की बात करते हैं तो क्या कहा जाता है कि ये वो सनातन है जो सबको सम्मिलित करता है। अब एक एड में किसी परिवार में एक हिंदू लड़की दिख जाए तो फिर कोई गुस्सा क्यों करेगा? फिर वो सम्मिलित होना कहाँ चला जाएगा? फिर हम दुनिया को कैसे बताएंगे कि ये रही हमारी परंपरा और हम है विश्व गुरु? जी रुबिका जी, मैं पूरी तरह से आपकी बात का समर्थन करती हूँ। तनिष्क के एड पे मैं फिर से दोबारा दोहराना चाहती हूँ अपनी बात। तनिष्क के एड का जो कॉन्टेक्स्ट था, उसकी जो अंडरबेली थी, उस पे जो प्रोटेस्ट हुआ, मैं उसके समर्थन में हूँ। लेकिन जिस तरीके से एक कम्युनिटी को हमेशा बदनाम करने की कोशिश की जाती है इन अ जेनेरिक वे, वो पूरी तरीके से गलत है। लोग ये कैसे भूल जाते हैं कि हमारा देश शंकर और अजान दोनों की परंपरा है। अजान फकीर और श्रीमंत शंकर देव का। आप अगर आज असम में जाएंगे रुबिका जी, और जिस तरीके की सभ्यता वहां पर है, वहां पर अजान फकीर को भी थोड़ा शंकर होना पड़ा और शंकर देव ने भी थोड़ा अजान फकीर को अपनाया और तब जाकर के एक संस्कृति डेवलप कर पाई। और इसमें न तो हिंदू चरमपंथी और न ही मुसलमान कट्टरपंथी दोनों की चल पाई। यही देश है हमारा। अयोध्या पे मैंने बहुत अच्छी किताब पढ़ी रुबिका जी, और मैं चाहती हूँ कि आपके दर्शकों को ये किताब उठाएं। यतीन्द्र मिश्र जी की किताब है शहरनामा। किस तरीके से मुगलों के पहले अयोध्या जो बसी, उसमें कितना नवाबों का कितना रोल था, किस तरीके से नवाब और जो भी हिंदू वहां पे जमींदार थे, जागीरदार थे, ब्राह्मण थे, जिस तरीके से उन्होंने एक साजिद संस्कृति की नींव रखी, वही हमारी संस्कृति है। नहीं तो फिर शुभ्रास्ता, आप वो संस्कृति आप कह रहे हैं कि इन मुगलों के आने से पहले की थी। मैं कहती हूँ वो कैसे बहाल होगी? अब जब हम इतनी छोटी छोटी चीजों पर, मैं उस शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत नाजायज उसका इस्तेमाल हुआ, असहिष्णुता, इसको कैसे दूर किया जाएगा? क्योंकि हमें लगा कि एक जगह रुक जानी चाहिए इस बात को। मान लीजिए तनिष्क पर आपका गुस्सा है, लेकिन अब अक्षय पर आ गया। कल तक वो आपके लिए हीरो थे और आज आप उनको बॉयकॉट कर रहे हैं। कल को वो आपको कर देंगे, कल को फिर वो किसी और को कर देंगे। पर इट हैज टू एंड। ये किसी कहीं तो रुकना होगा ना, कैसे रुकेगा ये? बिल्कुल, इसीलिए मैं कहती हूँ रुबिका जी कि मैं आशान्वित फिर भी हूँ, इसलिए हूँ क्योंकि आज आप और हम बात कर रहे हैं, और न तो आप और हम
बहुत प्राउडली आप भी अपने मुस्लिम हेरिटेज को एंडोर्स करती हूँ और मैं भी अपने हिंदुत्व को बहुत बढ़िया तरीके से एंडोर्स करती हूँ। लेकिन न तो आप अपने धर्म के ठेकेदारों के सामने झुकती हैं और न मैं अपने धर्म के ठेकेदारों के सामने झुकती हूँ। बहुत ही आधिकारिक रूप से आपने और मैंने दोनों ने अपनी अपनी आइडेंटिटी को सहेजते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति मुल्ला या कोई भी व्यक्ति पंडित होने की जिम्मेवारी ना ले और मुझे अपने धर्म के बारे में ज्ञान न दे। तो ये जो भाषा है हमारी और ये जो हमारा विरोध है अपने ही मजहब के अंदर, अपने ही धर्म के अंदर के कट्टरपंथों के साथ, ये भाषा भी मुखर हो रही है। वही कारण है ना रुबिका जी कि आपने मुझे बुलाया, आपने किसी कट्टरपंथी चरमपंथी को नहीं बुलाया। तो मुझे आशा की किरण फिर भी दिखती है। ये जो मंथन हो रहा है उसमें विष निकलेगा ही, और ये विष सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी फैलता भी है, लेकिन उसके बीच से ही आपको रैशनल आवाजें दी। शुक्र इस बात का है कि अच्छे खासे तादाद में पढ़े लिखे समझदार लोग हैं जो इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। जनरल दुआ मैं कम शब्दों में लेकिन आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, आप बहुत अच्छे से जानते हैं हम दोनों जो यहाँ पर हैं सिविलियन कहलाते हैं और आप सेना का हिस्सा कहलाते हैं, और एक अच्छा खासा डिस्टिंक्शन है। पर आप देखिए, सेना ने सनातन होना समझ लिया और हम लोग नहीं समझ पाए, आम आदमी भटक गया। सेना भी हमारे कहाँ से आती है? वी आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम सोसाइटी। हम भी सब हिंदुस्तानी हैं, इसी सोसाइटी से आए हैं, लेकिन हम आपस में जब ट्रेनिंग और थोड़े खतरे इकट्ठे झेलते हैं तो फिर हम तो ये बिल्कुल भेदभाव ही भूल जाते हैं। कहना चाहूंगा कि कर रहे हैं कि ये 2 एड्स और वो फिल्म के ऊपर, मैं नहीं मानता, मेरा पर्सनल व्यू है, मैं नहीं मानता कि हमारे देश में सब ऐसे हो गए हैं इसको करने के लिए। ये यहाँ पे जो ट्रोल करने वाले हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे फैला रहे हैं। और आजकल समाज सोशल मीडिया इतना इन्फ्लुएंसर बन गया है कि उसकी वजह से सर चर्चा हो रही है, लेकिन बड़े लेवल पर समझदार ज़हीन लोग अभी भी हैं जो जानते हैं कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है, सनातन की ताकत क्या है, और वो है सम्मिलित करना। बहुत बहुत शुक्रिया शुभ रास्ता जुड़ने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल दुआ साहब। आप दोनों के साथ एक लंबे अरसे बाद एक बढ़िया यहाँ पर बातचीत करने का मौका मिला है और लोगों को उम्मीद है कि ये पसंद आया होगा। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि हमें सेना से सीखना चाहिए? कुछ देर पहले एक तस्वीर आई और उस तस्वीर के जरिए हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शख्स जो तस्वीरों में जवान के पैर छू रहा है, जहांगीर भट्ट नाम का शख्स, उसका चाचा है। ये भतीजा 13 अक्टूबर से लापता था और आज बड़गाम में एक एनकाउंटर के दौरान सेना ने इसे जिंदा पकड़ा। इसके पास से एक AK-47 राइफल भी बरामद हुई। सेना चाहती तो इसे देशद्रोह के आरोप में सलाखों के पीछे भेज सकती थी ना, लेकिन इसकी जगह इस नौजवान को सुधरने का एक मौका दिया और यही दरियादिली देखकर उसके चाचा ने वहां मौजूद अधिकारी के पैर छीने। इंडिया का आदर्श सेना या फिर वो रोग एलिमेंट? शाबाश शाबाश शाबाश, चलो उठा जाके आ जाओ जनाब। अपने लड़के को बताना बहुत नेक का काम किया है अभी, ठीक है ना। पहले की सारी गलती इसके साथ से हमने रिक्वेस्ट किया है इसकी माफ करें, ठीक है, लेकिन इसको आगे नहीं निकलने देना। सब निकलेगा फिर मेरी लाश होगी पहले। नहीं, कोई लाश से निकलेगी, कोई बात नहीं, घर से निकली पहले मेरी लाश। मैं तो चाचा इसका, हम भी यहाँ लाश उठा के खुद नहीं होते, कोई नहीं साहब भी नहीं। मुबारक हो, मुबारक हो मौलवी साहब, मुबारक हो। क्या मिलता है इसे दिल में बसा लीजिए।